नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं नरेंद्र सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और यदि आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखा हो तो हम लोग एक चैप्टर शुरू कर चुके थे जिसका नाम था ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग टॉपिक को हम शुरू कर चुके थे। ये चैप्टर भी वनडे एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। बैंक में, एसएससी में, रेलवे, आर्मी, पुलिस, एचएसएससी या फिर कोई और स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है, सभी जगह पे आपको यहाँ से देखने को क्वेश्चन मिलता है। तो मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों कि इस चैप्टर में दो टाइप के क्वेश्चन हैं। एक ऐसा टाइप जिसमें नंबर ऑफ पर्सन एक हो, जैसे मान लीजिए आपको बोला जाए राम्स rank from left hand is 25th and Ram's rank from right hand is 17th। ठीक है, राम का जो रैंक है, स्थान है, वो बाएं सिरे से 25 है और राम का रैंक दाएं सिरे से, एक लाइन में दाएं सिरे से 17 है। तो लाइन में कुल कितने लोग होंगे? देन हाउ मैनी टोटल पर्सन इन द रो। तो इस केस में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। देखिए यहाँ पे आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक -1 इक्वल टू टोटल। तो जब भी आपके पास प्यारे बच्चों नंबर ऑफ पर्सन एक हो, ओनली वन हो, तो आपको ये सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करना है। या फिर यहाँ पे आपको लेफ्ट की जगह पे टॉप दे सकता है, राइट की जगह पे यदि बॉटम दे, है ना, तो यहाँ भी आप लोग चेंज कर सकते हो। टॉप रैंक प्लस बॉटम रैंक -1 इक्वल टू टोटल, है ना। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए जहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन एक हो, अब इस केस में हमें टोटल पर्सन पूछा है, तो 25 जमा 17 करेंगे और इसमें से -1 कर देंगे भाई हम लोग। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 और 5 12, 1 और 2 और 1 3 और 1 4। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों 41 यानी कि 41। अब इसी क्वेश्चन में आपको टोटल दे सकता है, उसके साथ टॉप का रैंक यदि दे तो दोनों वैल्यूज का डिफरेंस +1 कर दोगे तो आपका बॉटम से रैंक आ जाएगा। ये बात मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताई थी। उसके बाद ये तो था ऐसा क्वेश्चन जहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन सिर्फ एक होगा, है ना, सिर्फ एक ही आपको नंबर ऑफ पर्सन दिया जाए। तो इसका अगला ही टाइप है, आपको जब नंबर ऑफ पर्सन दिए जाए दो, है ना, राम्स रैंक फ्रॉम टॉप इज 19th एंड श्याम्स रैंक फ्रॉम बॉटम इज 12th। यदि ऐसा क्वेश्चन आए प्यारे बच्चों और इस केस में आपको नंबर ऑफ पर्सन कितने दिए हैं? 2 दिए हैं, और आपको यदि टोटल पूछता है तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है ना, क्यों होगा? क्योंकि हमें टॉप से रैंक दिया है राम का, श्याम का रैंक दिया है बॉटम से, लेकिन बिटवीन में कितने लोग हैं यहाँ पे हमें ये चीज़ नहीं दी और हमसे उसने टोटल पूछ लिया प्यारे बच्चों। ठीक है ना, तो जब तक हमें ये बीच का नंबर नहीं देगा, बीच की वैल्यू नहीं देगा वो कि उन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, तब तक हम लोग टोटल नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा कैन नॉट डिटरमाइन, आंकड़े अधूरे हैं, है ना। लेकिन यदि इसी क्वेश्चन में आपको ऐसा बोल दे कि मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं लाइन में, है ना, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन लाइन में कितने हैं प्यारे बच्चों, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग दे सकते हैं। और इन दोनों नंबर में से जो भी नंबर बड़ा होगा, है ना, वही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा।
अब इस लाइन में यदि आपसे पूछा जाए कि कम से कम लोग कितने हो सकते हैं लाइन में, तो इन दोनों में से जो भी नंबर आपका बड़ा होगा वही आपका उत्तर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना था भाई? 19 था, 19 था। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, यदि आपको यहाँ पे बिटवीन का नंबर भी दे दे, है ना, कि भाई उन दोनों के बीच में मान लो 5 लोग हैं और यहाँ पे दे दिया 10 और यहाँ पे दे दिया 15, यदि ऐसा क्वेश्चन आए और अब आपसे टोटल पूछ लेगा वो, है ना, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो उस क्वेश्चन के 2 आंसर होंगे, है ना। एक कंडीशन भी आपको मैं बताऊंगा जहाँ पे केवल एक ही उत्तर होगा, है ना। तो टाइम के साथ साथ वो भी सारी चीज़ें होती रहेंगी। तो इस केस में आपका 2 आंसर आएगा प्यारे बच्चों, एक आएगा मैक्सिमम टोटल स्ट्रेंथ और एक आएगी मिनिमम टोटल स्ट्रेंथ, है ना। अब मैक्सिमम के लिए मैंने आपको बताया था फॉर्मूला कि मैक्सिमम के लिए आपको करना क्या है। देखिए मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ मैक्सिमम का फॉर्मूला। मैक्सिमम टोटल स्ट्रेंथ के लिए आपको करना क्या है? टॉप रैंक प्लस बॉटम रैंक प्लस बिटवीन, है ना। जो ये 3 नंबर हैं, इन तीनों नंबर्स को ऐड करना है ना। इसका मतलब 10 और 5 15 और 15 30। आपका यहाँ पे जो मैक्सिमम का उत्तर आएगा प्यारे बच्चों वो आएगा 30। और मैं आपको इसका मैक्सिमम का एक डायग्राम भी बना के दिखा देता हूँ, है ना, ताकि आपको चीज़ें थोड़ा सा और क्लियर दिखे। देखिए मैं इसका एक डायग्राम भी बना देता हूँ प्यारे बच्चों, किसका? मैक्सिमम का। देखो यहाँ पे डायग्राम क्या बनेगा, मैक्सिमम के लिए कंडीशन क्या है कि जिस पर्सन का रैंक आपको टॉप से दिया जाए, ऊपर से दिया जाए, वो पर्सन हमेशा टॉप एंड के नियर होगा, नियरेस्ट होगा। और किसका दिया है? राम का रैंक, तो मैंने यहाँ पे लिखा राम। और श्याम का रैंक आपको बॉटम से दिया है, इसका मतलब जो श्याम होगा वो बॉटम एंड के नियरेस्ट आपको लिखना है ना। अब इस केस में आपका जो उत्तर आएगा प्यारे बच्चों वो मैक्सिमम, अधिकतम, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे। तो यहाँ से रैंक आपको दिया कितना भाई? 10, यहाँ से रैंक दिया 15 और 5 लोग बीच में हैं। तो ये नंबर आपसे पूछ रहा है कि टोटल कितना होगा। तो इस केस में आपको 10 प्लस 15 प्लस 5 तीनों वैल्यूज़ को ऐड करना है और आपका उत्तर आ जाएगा 30। ठीक है, तो ये चीज़ मैं लास्ट टाइम बता चुका हूँ। और इसके अलावा इसी क्वेश्चन का प्यारे बच्चों एक और उत्तर होगा जिसको हम बोलते हैं मिनिमम रैंक, मिनिमम स्ट्रेंथ। अब मिनिमम स्ट्रेंथ के लिए सबसे पहले कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि जिस पर्सन का रैंक टॉप से दिया है वो बॉटम एंड के नियरेस्ट होगा। राम, अब राम का रैंक आपको टॉप से दिया लेकिन वो बॉटम एंड के नियरेस्ट है। श्याम का रैंक बॉटम से दिया है लेकिन वो टॉप एंड के नियरेस्ट आपको लिखना है ना। अब राम का रैंक टॉप से कितना है भाई? 10, तो ये लो भाई 10। एंड श्याम रैंक फ्रॉम द बॉटम इज 15, तो ये लो भाई 15। एंड 5 पर्सन सिट बिटवीन बोथ, 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं उन दोनों के बीच में बैठे हैं, है ना। तो इस केस में आपको अब टोटल कैलकुलेट करना है प्यारे बच्चों। तो ध्यान दे जरा, यहाँ से अगर मैं काउंट करूँ यहाँ तक तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 15 है, 15 है। इसका मतलब श्याम से नीचे टोटल लोग होंगे कितने? 14, 14 लोग होंगे, 14। तो 14 में से 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये हैं, बाकी के कहाँ पे हैं भाई? 8 लोग यहाँ पे हैं, है ना। अब देखो ध्यान से, श्याम का रैंक नीचे से कितना है? 15। इसका मतलब 8 9 10 11 12 13 14 15 रैंक, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से और यहाँ तक के नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 10। और 10 के बाद कितने हैं? 8। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए? 18 प्यारे बच्चों। तो इस केस के जो टोटल का आंसर होगा वो 30 या 18 दोनों होगा, है ना। यदि इसी क्वेश्चन में हमसे बोल दे कि मैक्सिमम टोटल पर्सन कितने हैं, स्ट्रेंथ कितनी है, तब आंसर होगा सिर्फ 30। और आपको बोल दे कि मिनिमम टोटल पर्सन कितने हैं, तो उस केस में आंसर होगा 18। लेकिन यदि आपको बोल दे कि टोटल लोग कितने हैं, कुल कितने हैं, तब आपका दोनों आंसर सही होंगे। यदि आप लोग एक आंसर लिखोगे तो सही नहीं होगा, तो गलत होगा प्यारे बच्चों।
क्लियर। चलिए फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब प्यारे बच्चों, यदि आपको इसी क्वेश्चन में वो ऐसा क्वेश्चन देखे भाई, किसी लाइन में राम्स रैंक फ्रॉम लेफ्ट इज 25 एंड श्याम्स रैंक फ्रॉम राइट इज 28, और यदि लाइन में कुल टोटल दिया आपको 70, तो आपको बताना है हाउ मैनी पर्सन सिट बिटवीन बोथ, ये बताना है ना। एक बार जरा सोचिए, मैं 1 मिनट में। जब भी, हाँ जी, वेलकम बैक। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए प्यारे बच्चों, जिस केस में हमें बिटवीन का नंबर निकालना है, किसका नंबर, बिटवीन का, तो इस केस में हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, है ना। इससे पहले हालांकि मेरे को बताना है कि भाई मिनिमम का फॉर्मूला क्या बनेगा। देख लो एक बार, मिनिमम का फॉर्मूला है ना। मान लीजिए आपको बोला जाए राम फ्रॉम टॉप इज 15th, श्याम फ्रॉम बॉटम इज 17th। यदि उनके बीच में 6 लोग हैं तो टोटल मिनिमम आपको बताना है, टोटल मिनिमम। यदि मैं यहाँ पे मैक्सिमम बोलता तो प्यारे बच्चों आप क्या करते हैं, इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर देते हैं, आपका मैक्सिमम का उत्तर आ जाता है। लेकिन आपको बोला है मिनिमम, तो इस केस में जो फॉर्मूला होगा प्यारे बच्चों, वो देखिए क्या आपको बनाना है फॉर्मूला। टॉप रैंक माइनस बिटवीन +2 प्लस बॉटम रैंक इक्वल टू टोटल मिनिमम। आपको ये फॉर्मूला यूज करना है प्यारे बच्चों, है ना। आप क्या कर सकते हैं इस फॉर्मूले में, बॉटम रैंक और टॉप रैंक को यदि आप इंटरचेंज कर दोगे तब भी आपका टोटल मिनिमम यहाँ पे आ जाएगा। और ऐसे ही यदि आपको टॉप और बॉटम की जगह पे, यदि आपको टॉप और बॉटम की जगह पे वो लेफ्ट और राइट दे, तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो इस केस में फॉर्मूला मिनिमम का फॉर्मूला है ये। यहीं पे मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या था, टॉप प्लस बॉटम प्लस बिटवीन इक्वल टू टोटल मैक्सिमम, है ना। वो भी लिख देता हूँ मैं, टॉप रैंक प्लस बिटवीन प्लस बॉटम रैंक इक्वल टू टोटल मैक्सिमम। तो ये दोनों फॉर्मूले आप लोग नोट कर लो, है ना। ये मैक्सिमम का फॉर्मूला, ये मिनिमम का फॉर्मूला। अब इस केस में आपको मिनिमम पूछा है, इसका मतलब हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ पे टॉप रैंक मतलब कितना भाई, 15, माइनस बिटवीन 6 है तो उसमें 2 जोड़ दो 8, और प्लस में क्या भाई बॉटम रैंक कितना, 17। अब आप लोग क्या करिए, देखिए 15 और 17 को जोड़ के उसमें से 8 घटा देंगे। यदि 15 और 17 कितना, 32, और 32 में से 8 गया कितना भाई, 24। तो इस केस में जो उत्तर होगा प्यारे बच्चों, सही उत्तर होगा वो कितना होगा, टोटल मिनिमम होगा कितना भाई, 24। ठीक है। यदि इसी केस में हमें पूछता मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन, तो मैक्सिमम के लिए भी तीनों को ऐड कर दो, 15 और 15 30 और 2 32 और 6 38। तो इसी केस में जो मैक्सिमम का उत्तर होगा हमारा वो क्या होगा, 38 होगा, है ना। तो ये दोनों फॉर्मूले आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि इन फॉर्मूलाज की अभी हमें नीड होगी। ठीक है, अभी हमें इनकी नीड होगी। चले, ये था फॉर्मूला किसका, मिनिमम स्ट्रेंथ निकालने का। क्लियर, 6 और 2 8, 9, हाँ बिल्कुल सही है। चलिए भैया,
उसके बाद प्यारे बच्चों अब हमें कैसे पता लगेगा कि कब किस फॉर्मूले का यूज़ हमें करना है। तो उसके लिए देखो कंडीशन लिखो ज़रा। यहाँ पे जब भी आपका लेफ्ट और राइट रैंक जो है, लेफ्ट रैंक और राइट रैंक का जो एडिशन है प्यारे बच्चों, इन दोनों का जो एडिशन है यदि वो कम है, लेस है, किससे? टोटल से। टोटल से, इसका मतलब ये जो कंडीशन बनेगी ये बनेगी बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन यानी कि इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा भाई? मैक्सिमम का फॉर्मूला लगेगा प्यारे बच्चों। इस केस में यदि आप कोशिश करोगे, है ना, कि भाई हम लोग मिनिमम का फॉर्मूला लगा दें या मिनिमम का डायग्राम बना दें, तो आप नहीं बना पाओगे इस केस में, ठीक है ना। तो देखो ज़रा फॉर्मूला लगाते हैं। लेफ्ट और राइट का जो टोटल है वो कितना है? 25 जमा 28। क्या वो कम है किससे? 70 से। बिल्कुल सर, आप कहोगे कि सर बिल्कुल कम है। सॉरी, ये कंडीशन बनी है, देखिए अब ये तो क्या है? कम है भाई, 53 कम है किससे? 70 से। तो इस केस में हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे मिनिमम का, और मिनिमम का फॉर्मूला मैंने बताया था कि टॉप रैंक में से माइनस कर दो बिटवीन प्लस 2 को, और इसमें जोड़ दो किसको? नहीं सॉरी, ये तो मिनिमम का फॉर्मूला बना दिया हमने, मैक्सिमम का। इस केस में हम लगाएंगे फॉर्मूला मैक्सिमम का, यानी कि टॉप प्लस बॉटम प्लस बिटवीन इक्वल टू टोटल। तो यहाँ से हमारे पास जो बिटवीन है उन दोनों के बीच में कितने लोग हैं? 53 7 17 17 लोग हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों वो कितना होगा? 17 होगा, 17 होगा। जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन बने कि आपको लेफ्ट और राइट दिया और उसके साथ में टोटल दिया है, यानी कि आपको यही नहीं पता लग रहा कि जो ये टोटल दिया है ये नंबर मैक्सिमम का है या मिनिमम का है, तो उस केस में आप लोग क्या करोगे? फॉर्मूला लगाओगे कोई भी एक, या तो मैक्सिमम का या मिनिमम का। लेकिन उससे पहले आपको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि आप लोग फॉर्मूला कौन सा लगाओगे। तो उसके लिए कंडीशन बनी ये कि जब भी आपका लेफ्ट और राइट का या टॉप और बॉटम का जो एडिशन है यदि वो कम है किससे? टोटल से, तब वो कंडीशन कौन सी है? बेसिक कंडीशन। तो आप लगाओगे फॉर्मूला कौन सा? मैक्सिमम का फॉर्मूला आपको वहाँ पे यूज़ करना है प्यारे बच्चों, है ना। लेकिन यहीं पे यदि मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दूं भाई, और यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे मैं आपको बोल दूं कि यहाँ पे जो नंबर है टोटल का वो क्या है? 40 है, 40 है। अब अगला क्वेश्चन क्या बना? राम का बाएं सिरे से जो स्थान है वो कितना है? 25 है, और श्याम का दाएं सिरे से जो स्थान है वो कितना है? 28 है, और लाइन में टोटल लोग कितने हैं? 40 हैं। तो उन दोनों के बीच में कितने लोग हैं? उन दोनों के बीच में कितने लोग हैं? अब मैंने आपको जो थोड़ी देर पहले बताया था कि भी मैक्सिमम और मिनिमम 2 आंसर आएंगे या 2 फॉर्मूले बनेंगे, तो अब हमें देखना पड़ेगा कि इस केस में फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो इस केस में जो कंडीशन है देखिए वो है लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक, इन दोनों का जो एडिशन है वो ज़्यादा है किससे? टोटल से, है ना, टोटल से। देख लेते हैं एक बार। 25 प्लस 28 क्या ज़्यादा है 40 से? बिल्कुल ज़्यादा है सर, 53 बनेगा, 40 से ज़्यादा है। जो 53 है वो मोर देन है किससे? 40 से। इसका मतलब जो ये कंडीशन है ये बेसिक कंडीशन नहीं है आपकी बात, ये मिनिमम टोटल दिया है आपको, है ना। यहाँ पे बताया नहीं गया उसने कि क्या है मिनिमम मैक्सिमम, आपको खुद देखना है ये कि मैक्सिमम है मिनिमम है। तो ये कंडीशन कौन सी हुई? ओवरलैपिंग कंडीशन, ओवरलैपिंग कंडीशन, या फिर मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन वाली कंडीशन, ठीक है जी। तो इस केस में आपको फॉर्मूला लगाना है कौन सा प्यारे बच्चों? मिनिमम का। और मिनिमम का फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या बताया था? देखिए, टॉप रैंक माइनस बिटवीन +2 प्लस बॉटम रैंक इक्वल टू टोटल मिनिमम। लेकिन यहाँ पे आपको लेफ्ट और राइट दिया है, तो यहाँ पे लिख दो लेफ्ट,
यहाँ पे लिख दो बिटवीन +2, यहाँ पे लिख दो राइट, और यहाँ पे लिख दो टोटल मिनिमम। ठीक है जी। तो ये दो फॉर्मूले हैं, जहाँ पे आपको टॉप और बॉटम दिया जाए वहाँ पे आप लोग ये फॉर्मूला लगा दो, जहाँ पे आपको लेफ्ट और राइट दिया जाए वहाँ पे आप लोग ये फॉर्मूला पुट कर दोगे। अब बस हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ कैलकुलेशन है ना, सिर्फ हमें कैलकुलेशन करनी है, और जो कैलकुलेशन हम लोग बिना पेन के भी कर सकते हैं। यदि आप लोग इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो तो भाई कुछ भी नहीं है इसमें, बिना पेन के ही आपका उत्तर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए टॉप रैंक या फिर लेफ्ट का रैंक कितना दिया आपको, 25 माइनस बिटवीन +2, और इसमें प्लस करना है आपका क्या, राइट रैंक कितना 28, और इक्वल टू टोटल कितना दिया है, 40 दिया है, 40 दिया है। ठीक है जी। तो इसको बस सॉल्व करना है हमें। अब ये 25 और 28 कितना 53 माइनस 40 इक्वल टू बिटवीन +2 है ना। अब इसमें से इसको माइनस किया तो 13, और ये जो प्लस का है ये माइनस होगा 2 इक्वल टू बिटवीन, यानी कि जो बिटवीन का उत्तर आया है वो कितना आया है भाई, 11 है, 11 है। तो इस केस में कितने लोग बैठे हैं उन दोनों के बीच में, तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो कितना होगा प्यारे बच्चों, 11 होगा, 11 होगा। ठीक है जी। चलिए फिर उसके बाद हम लोग करते हैं कि ये जो फॉर्मूला है मिनिमम का, ये कहाँ नहीं अप्लाई हम लोग कर सकते, उसके लिए कंडीशन देखते हैं प्यारे बच्चों। यदि आपको बोला जाए कि राम्स रैंक फ्रॉम टॉप आपको दिया गया, मान लिया जाए 8, और श्याम रैंक फ्रॉम बॉटम दिया गया आपको 6, और इन दोनों के बीच में दिए गए नंबर ऑफ पर्सन कितने भाई, 5। अब आपको बोल रहा है कि मेरे को टोटल मैक्सिमम भी बताओ और टोटल मिनिमम भी बताओ। तो कुछ लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पे उत्तर भी निकाल देंगे, किसका, मैक्सिमम और मिनिमम का भी, है ना, मिनिमम का भी वो आंसर यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे प्यारे बच्चों। लेकिन जो क्या होगा, गलत होगा। ध्यान दो जरा, मैक्सिमम का तो बन जाएगा। देखो मैक्सिमम के केस में आपको क्या करना है, तीनों वैल्यू को जोड़ना है। तो 8 + 6 14, 14 + 5 19, ये तो हो गया मैक्सिमम का, है ना। मिनिमम का डायग्राम यदि हम बनाएं, देखो ध्यान से, आपको दिया है कि राम का रैंक जो है वो टॉप से कितना है, 8 है। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कौन है, राम है ना। अब जो श्याम होगा वो कहाँ पे होगा, ऊपर होगा, क्योंकि मैंने कहा था कि जब भी आपको मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कैलकुलेट करना है प्यारे बच्चों, उसके लिए जिस पर्सन का रैंक बॉटम से दिया है वो टॉप एंड के नियरेस्ट होगा, यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं। क्लियर। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में 5 लोग, 1 2 3 4 5, और इस यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या भाई, श्याम, है ना। अब जो श्याम है इसका रैंक हमें नीचे से कितना करना है, 6। तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, कम से कम श्याम का रैंक 7 आएगा, है ना। तो ये डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं है प्यारे बच्चों। अब कंडीशन आपको याद रखनी है क्या, देखिए मिनिमम का फॉर्मूला कब अप्लाई नहीं कर सकते, जब आपका टॉप और बिटवीन में कम से कम 2 का डिफरेंस ना हो, और ऐसे ही बॉटम और बिटवीन में भी कम से कम 2 का डिफरेंस ना हो। मिनिमम डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 का होना चाहिए, तभी आप लोग मिनिमम का फॉर्मूला पुट करोगे। अब इस केस में मैक्सिमम और मिनिमम दोनों का आंसर कितना आएगा भाई, 19 ही आएगा, चाहे आपको मैक्सिमम पूछे चाहे आपको मिनिमम वो पूछे। तो इस केस में आपका उत्तर आएगा भाई 19, यानी कि 19। क्लियर है आपको, अब ये भी पता लग गया
कि मैक्सिमम और मिनिमम का फॉर्मूला कब आपको अप्लाई करना है ना, जब आपका टॉप और बॉटम या फिर लेफ्ट और राइट का जो रैंक है उसके एडिशन को हम लोग चेक करेंगे, उसका जो एडिशन है वो कितना है, वो टोटल से ज़्यादा है या टोटल से कम है, उसके बेस पे ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, चलिए। राम्स रैंक फ्रॉम टॉप इज 16th and Shyam's rank from bottom is 12th. If Ram sit 5th rank above Shyam, then how many total students in the line in the row? यदि आपके पास प्यारे बच्चों ऐसा क्वेश्चन आता है, अब इस केस में आपको बोला गया है कि राम का रैंक टॉप से 16 है, श्याम का रैंक बॉटम से 12 है, और जो राम है वो श्याम से ऊपर बैठा है लाइन में। इसका मतलब लाइन जो होगी वो कुछ ऐसी होगी, जो राम होगा वो ऊपर होगा और श्याम जो होगा वो नीचे होगा, क्योंकि उसने बोला राम जो है वो 5वें रैंक पे है। अब राम 5वें रैंक पे, इसका मतलब इन दोनों के बीच में 1 2 3 4 5वां रैंक तो ये है। इसका मतलब दोनों के बीच में नंबर ऑफ पर्सन कितने आए, 4 आए प्यारे बच्चों। अब देखते हैं राम का रैंक टॉप से कितना, 16, और श्याम का रैंक बॉटम से कितना 12, दोनों के बीच में 4, और आपको बोला टोटल कितने हैं। तो मैंने आपको कहा था ये कौन सी कंडीशन बन गई, मैक्सिमम की कंडीशन बन गई। तो 16 और 4 20, और 10 30 और 2 32। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा, 32। और एक ही उत्तर होगा, क्योंकि अब की बार आपको उसने बोल दिया कि भाई ऊपर कौन है और नीचे कौन है, कि भाई ऊपर कौन है और नीचे कौन है। यदि हमें ये बात नहीं क्लियर होती कि राम ऊपर है या श्याम ऊपर है, तब इस क्वेश्चन के 2 आंसर हो सकते थे। अब इससे अगला क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अबव की जगह पे बिलो कर देंगे, सिर्फ बिलो, है ना। अब की बार जो राम है वो नीचे है, देखो राम जो है वो श्याम से नीचे है 5वां रैंक। तो अब की बार जो डायग्राम बनेगा वो मिनिमम का बनेगा। देखिए कैसे बनेगा मिनिमम का, ये लाइन दी है आपको, है ना। राम जो है वो नीचे है अब की बार, तो राम को नीचे लिखो और श्याम को ऊपर लिखो। अब राम श्याम से नीचे कितने रैंक पे, 5वें रैंक पे। 5वां तो ये रैंक है, 1 2 3 4 और 5वां, इसका मतलब बीच में कितने, 4। अब राम नीचे है और राम का रैंक टॉप से दिया कितना, 16, और श्याम का रैंक बॉटम से कितना दिया है, 12। ठीक है प्यारे बच्चों, 12 है। अब इस केस में हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, मिनिमम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मिनिमम का। और मिनिमम का फॉर्मूला तो मैंने बताया है आपको कि भाई जो टॉप है और बॉटम है इन दोनों को आप क्या कर दो, जोड़ दो, 16 जमा 12, और इनके एडिशन में से घटा दो बिटवीन प्लस 2 को, है ना। तो बिटवीन में कितना है, 4, 4 और 2 6, 6 को घटा दो 10, 16 में से 10, 10 और 12 कितना आ गया भाई, 22। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, 22 होगा। और ऐसे ही हम लोग 4 और 2 6, 6 को इसमें से घटाए 6, और 6 में 16 को जोड़ देंगे, तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, 22 आएगा प्यारे बच्चों। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो क्या है भाई, 22 है, 22 आएगा आपका उत्तर। ठीक है, ठीक है जी। तो मैंने आपको अभी तक इस चैप्टर में मैक्सिमम और मिनिमम का जो फंडा है वो समझाया है ना। उसके अलावा
आपको उसका फॉर्मूला बताया है दोनों का, और उसका यूज़ बताया आपको कि कब कौन सा फॉर्मूला हमें यूज़ करना है ना। अच्छे से आपको यूज़ का पता लग गया होगा उसके। तो इसके बाद भी कई सारे टाइप इसमें बचे हैं प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। वो टाइप भी मैं जल्दी ही लेके आऊँगा। अभी थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे हम लोग, क्योंकि एग्ज़ाम अभी जल्दी जल्दी आ रहे हैं, है ना। तो स्पीड थोड़ी सी और इंक्रीज़ कर देंगे उसकी वीडियोज़ की। तो जल्दी ही आएगा अगला वीडियो भी, और बाकी की सारी चीज़ें हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है प्यारे बच्चों, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और यदि आप लोग चैनल पे नए हो और आपको वीडियो अच्छा लगा हो, है ना, हेल्पफुल हो आपके लिए वीडियो, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए, है ना। चलिए, थैंक यू एंड लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।